जो गिवन है वो देख लेते हैं क्या है। पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू गिवन है, कॉर्ड गिवन है, 8 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर यानी पीओ 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, दो टेंजेंट दिए हैं टी से टी क्यू और टीपी, टेंजेंट्स गिवन है। फाइंड टीपी, टीपी यानी टेंजेंट की लेंथ निकालने का है हमको। तो गिवन इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल 3। PQ is a chord of circle with radius 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 नंबर। और गिवन कितना है, PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। गिवन है हमको क्या फाइंड करने का है, टू फाइंड, जस्ट हमको फाइंड करने का है टीपी, लेंथ ऑफ टेंजेंट कंस्ट्रक्शन। क्या किया कंस्ट्रक्शन के लिए हमने, ज्वाइन टीओ, ठीक है, टीओ को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ, हम क्या करने वाले हैं, ये जो एंगल टी है, ठीक है, यानी कि ये टी आर पी, ठीक, और दूसरा ट्राइंगल है कौन सा, पी आर ओ, इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है और ये दूसरा, ये कौन सा ट्राइंगल है ना, एक ये वाला ट्राइंगल है, पी आर ओ और टी आर पी, इधर मतलब पी आर के लेफ्ट वाला ट्राइंगल लेने का है और पी आर के राइट वाला ट्राइंगल, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करने का है। तो दो एंगल इक्वल चाहिए, ठीक है, हमको क्या, दो एंगल इक्वल चाहिए यहाँ पर। तो एक एंगल तो क्या रहता है ना, जो कॉर्ड है और सेंटर से ये क्या परपेंडिकुलर है, एक तो परपेंडिकुलर है हमारे पास में, ठीक, ये एंगल तो राइट एंगल है हमारे पास में, लेकिन अगर कोई एंगल इक्वल नहीं है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले ये वर्कआउट हम करते हैं इन ट्राइंगल, विच वन हम ले सकते हैं सबसे पहले, टी पी आर, इन ट्राइंगल टी पी आर, टी पी आर ट्राइंगल में क्या लेने का है, एंगल पीटीआर प्लस एंगल टीपीआर प्लस एंगल जो आर है 90 वाला प्लस एंगल टीआरपी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, राइट। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट वी हैव, यहां पर हमारा आ जाने वाला है एंगल पीटीआर प्लस एंगल टीपीआर प्लस एंगल टीआरपी, कितना है, टीआरपी है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल पीटीआर प्लस एंगल टीपीआर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, है ना, 90 माइनस कर दिया, कितना आ जाने वाला है ये डायरेक्टली लिख देते हैं 90 डिग्री, इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है, ओके। दूसरा वर्कआउट जो लेने का है एंगल, आप ये बताएं मेरे को, एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ, आर पी ओ कितना रहने वाला है 90 डिग्री, इज इक्वल टू एंगल टी पी ओ होगा। दिस इंप्लाइज दैट, क्यों है ये, एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री है, रीजन एंगल बिटवीन
टेंजेंट एंड रेडियस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल CPR प्लस एंगल RPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर आ गया है 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही 90 के इक्वल है, कंपेयर कर दीजिए। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर किया तो क्या आ गया, एंगल PTR प्लस एंगल CPR इज इक्वल टू एंगल TPR प्लस एंगल RPO। ठीक है, ये आने वाला है। अब TPR से TPR तो कटअप हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल RPO। इक्वेशन 3 आ गया। ठीक है, तो एक PTR आ गया हमारा, कौन सा एंगल, PTR, ये वाला जो एंगल है, क्या आ चुका है हमारे पास में, ये एंगल T जो है यहां पर किसके इक्वल आ गया है, एंगल RPO के, RPO, ये दोनों एंगल इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, ये एंगल इक्वल आ गया। तो अब नाउ इन ट्राइंगल विच वन, ऑर्डर में लिखते हैं, कैसे, राइट एंगल से शुरू करते हैं। तो R कॉमन एंगल, राइट एंगल से कॉमन एंगल की ओर, RTP, RTP एंड ट्राइंगल, दूसरे का भी राइट एंगल से कॉमन एंगल, RPO, यही होगा नेमिंग, RPO। इन दोनों में अगर हम वर्कआउट करें तो क्या मिलने वाला है हमारे को, दोनों ट्राइंगल में, एक तो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल RPO। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3। और दूसरा क्या है, राइट एंगल, एंगल कौन सा, TRP इज इक्वल टू एंगल PRO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या आ गया हमारे पास में, इसके लिए वो पार्ट जो बताया ना वो जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, तभी 90 हम राइट अप कर सकते हैं ना, यहाँ पर ये दोनों दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करके दिखाना, और उससे क्या कहते हैं, इसको 90 लेने का है। तो RTP इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPO। RPO, दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए। कौन सा रूल लगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, AA सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल हमारे। हाँ जी, तो नेक्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं, बिकॉज RO परपेंडिकुलर PQ, जो उसी इक्वेशन से आने वाला है जो बताया, तो RO परपेंडिकुलर PQ, तो RO बाइसेक्ट्स PQ। ठीक है, RO बाइसेक्ट्स PQ, रूल राइट कर लीजिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया, PR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 1/2 PQ इज इक्वल टू 1/2 PQ, कितना है, 8। दिस इंप्लाइज दैट PR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। राइट, नाउ इन ट्राइंगल PRO बाई पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, PO स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, PO कितना है, 5 स्क्वायर, PR कितना है, 4 स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, कितना आ जाएगा, RO स्क्वायर इज इक्वल टू
25 माइनस 16, 9 अंडर रूट हो जाएगा, 9 का अंडर रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आर ओ इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 सेंटीमीटर। आर ओ भी आ चुका है। अब जो हमने सिमिलर प्रूव किया था ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारे पास में देखो इस ट्रायंगल की टीपीआर की एक साइड गिवन है और उसकी तो तीनों ही है हमारे पास में, तो उससे इसकी एक साइड निकाल सकते हैं। साइड्स का सेम रेशियो लेकर के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या है हमारे पास में, ट्रायंगल आरटीपी, दिस वन सिमिलर टू ट्रायंगल आरपीओ, ये तो है ही है। अब साइड्स को कंपेयर करें और निकाले, फाइंड करें, तो कौन कौन सी साइड, हम इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल की साइड ले लेते हैं। हमें दो साइड्स पर वर्कआउट करना है इसकी, कौन कौन सी, एक तो इसकी पीआर हमें गिवन है, ठीक है, एक इसकी पीआर लेंगे साइड, और एक जो फाइंड करनी है टीपी, ठीक। तो आरटीपी हमने लिया है भाई, ये आरटीपी। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, पीआर ले लिया इस वाले का, ये पीआर फर्स्ट लास्ट, पीआर अपॉन, तो दूसरे का क्या लिखें, ओ आर या आर ओ, ठीक है, जो हमने पहले से राइट अप किया हुआ है वही लिखेंगे, आर ओ इज इक्वल टू, अब इधर लेफ्ट वाले ट्रायंगल कौन सी साइड लिखनी है, टीपी, जो हमें फाइंड करनी है ना, टीपी ये फाइंड करनी है। तो टीपी लास्ट के दो लिखे, तो यहां पर भी लास्ट के दो लिखेंगे, पीओ या ओपी, जो भी हम राइट अप किया हुआ है, क्या लिखा, ओपी लिखा है तो ओपी लिख देते हैं, वैल्यू पुट अप कीजिए और फाइंड कर लीजिए। पी आर कितना है, पी आर 4 सेंटीमीटर, 4 अपॉन आर ओ कितना है 3 इज इक्वल टू जीपी हमें फाइंड करना है अपॉन ओपी, ओपी 5, दिस इंप्लाइज दैट टीपी इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से करके फाइंड कर देंगे। बस क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन में यही ध्यान रखने का है कि हमने कौन कौन से एंगल्स को लेकर के वर्कआउट किया। सबसे पहले सबसे मेन वर्क यही था, ट्रायंगल को सिमिलर करना। उसके लिए सिमिलर करने के लिए क्या चाहिए था हमको, हमने एक ट्रायंगल में तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, कौन सा, टीपीआर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, और दूसरा क्या लिया, जो टेंजेंट वाला एंगल लिया, टीपीओ एंगल ले लिया, उसको ब्रेक करके दिखा दिया, दोनों को कंपेयर किया और दो एंगल इक्वल फाइंड कर लिए, ठीक है। सबसे क्रिटिकल पॉइंट वही है, बाकी इजी है, बाकी में कुछ नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लेंथ गिवन है, ठीक है, एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट की लेंथ गिवन है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज, सपोज दिस पॉइंट इज क्यू, इस पॉइंट से टेंजेंट तक की जो लेंथ है वो कितने गिवन है, 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का ये गिवन है हमको, कितना गिवन है ये 25 सेंटीमीटर, रेडियस निकालने का है, ओपी फाइंड करने का है। तो वेरी सिंपल, एंगल क्यूपीओ कितना रहने वाला है, 90 डिग्री रहने वाला है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर रहेगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। बस नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड द एंगल इन ट्रायंगल PQO बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OQ 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर, OP तो फाइंड करना है हमको, प्लस PQ 24 स्क्वायर, कितना आने वाला है ये 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 576, OP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है 625 माइनस 576 इज इक्वल टू 49, 7 आ रहा है,
√49, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इजी है, अपने आप से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 का मैं हिंट दे देता हूं, आप खुद से सॉल्व करना। हिंट क्या, सॉल्व ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, जो टेंजेंट है एट द एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। तो एक सर्कल गिवन है, देखो ड्रॉ करते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ कर सकते हैं। इसमें ये टेंजेंट गिवन है जो कहां पर है, एट द एंड ऑफ डायमीटर। इसको हमें पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। वी नीड टू प्रूव दिस PQ एंड सपोज AB, ठीक है। इसको हमें पैरेलल प्रूव करना है। सपोज दीज आर टचिंग द सर्कल एट पॉइंट G एंड S, राइट। तो अभी हमें क्या पता है कि दिस एंगल विल बी राइट एंगल, ओके, एंड whatever this angle or this angle will be right angle, angle between tangent and radius, angle between tangent and radius, because alternate interior angles are equal so lines will be parallel, ठीक है। वो सेम साइड एंगल भी ले सकते हैं या अपोजिट एंगल भी ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को प्रूफ करने का है, तो कर देते हैं प्रूफ। गिवन tangent PQ and AB at the end of diameter DS, ये given है। To prove क्या प्रूव करने का है, PQ पैरेलल AB। पानी चाहिए? हाँ जी, तो नेक्स्ट जो हमको क्या करने का है कि प्रूफ एंगल PTO इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन angle between tangent and radius. Similarly, angle BSO ये भी 90 डिग्री होने वाला है, ये भी सेम रीजन है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल BSO। राइट अप कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, सो PQ पैरेलल AB, PQ और AB दोनों पैरेलल आ जाएगा। जस्ट ये करना था, इतना इजी क्वेश्चन है।